10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पर। मैं निकिता आज आपके लिए लेकर आई हूँ MCQ। आपकी कविता है, 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। ये 2 कविताएं हैं आपके सिलेबस में। तो चलिए आज हम कर लेते हैं इनके MCQ। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको खुद मिल जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्साह और अट नहीं रही है कविता के कवि कौन है। सबसे पहले या तो कोई चैप्टर हो या कोई भी कविता हो, पाठ के हमेशा लेखक या लेखिका होंगी और कविता के हमेशा कोई कवित्री होगी या फिर कोई कवि होंगे। तो आपने यहाँ पर कवि बताना है। कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हैं ये। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। बादलों के हृदय में सुंदरता छिपी है। कैसी सुंदरता है? बादलों की गर्जन है आकाश में। आपने कविता के अंदर ये चीज़ पढ़ी होगी। तो ऑप्शंस क्या हैं? जल की, नदी की, विद्युत की, सागर की। किसकी सुंदरता छिपी है? विद्युत की, क्योंकि बादलों की जो गर्जना है वो एकदम बिजली के समान है ना। जब हमारे आस पड़ोस में भी आपने देखा होगा, जब वातावरण ऐसा हो जाता है आंधी वाला, तूफान वाला, तो जब बिजली कड़कती है तो वो बिल्कुल लाइट जैसी लगती है। रात को तो अगर बिजली कड़के तो वो एकदम से रोशनी कर देती है। तो बादलों के हृदय में विद्युत की सुंदरता छिपी है। ये प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है कविता में। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, कवि ने बादलों को कैसा कहा है? कैसा कहा है? सुंदर, नवजीवन वाले, अकल्पनीय, लुभावने। कैसा कहा है? नवजीवन वाले। ठीक है, अर्थात नया जीवन प्रदान करने वाले। प्रश्न संख्या 4 है, फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही हैं? फागुन जो आप देखेंगे कौन सा मौसम होता है? ये सर्दियों का मौसम होता है। ठीक है, तो इसमें आपने बताना है, कविता में आपने पढ़ा था कि मादक हवाएं चल रही हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका मादक। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। कवि के अनुसार किसके केश घुंघराले, सुंदर व काले हैं? किसके केश हैं? जो उत्साह कविता है वो प्राकृतिक सौंदर्य के ऊपर है, यानी कि उसमें जो है बादलों का, आकाश का वर्णन है। और जो अट नहीं रही है, ये जो कविता है, इसमें कवि ने अपनी प्रेयसी के बारे में बताया है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। ये क्वेश्चन जो है उत्साह कविता से है। कवि के अनुसार किसके केश काले, घुंघराले, सुंदर व काले हैं? इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? प्रेयसी के, बादल के, धरती के, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बादल के, क्योंकि यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखो अब बाल हैं, बादल के कोई बाल थोड़े होते हैं, लेकिन तुलना हुई है मानव से, तो इसलिए कवि ने जो है अलंकारों का प्रयोग किया है। साथ साथ में इस कविता में आपको बहुत सारे अलंकार मिलेंगे, स्पेशली मानवीकरण अलंकार जो है आप काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वी के लिए, आकाश के लिए, समुद्र के लिए, बादल के लिए। बादल के लिए जो है धराधर शब्द प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 7 है, कविता में बादल किसका प्रतीक है? किस चीज़ का सिंबल है? भावनाओं का, सुख का, दुख का, क्रांति का। क्रांति का, क्रांति मतलब लड़ाई नहीं होता, क्रांति का मतलब होता है चेंज आ जाना किसी चीज़ में। जैसे अब सूखा पड़ा हुआ था तो बारिश आ गई, तो वो धरती जो कैसी हो गई है? खुशबूदार हो गई है, गिल्ली गिल्ली धरती हो गई है। सूखा अब कहीं पर नहीं है, खेतों की फसलों को पानी मिल गया है, तो इसलिए जो है बादल क्रांति का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 8 देखिए। प्रश्न संख्या 8 है,
कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, अशांति है, तो ऐसे में अगर बारिश आ जाए तो क्या होगा? वो दुख का कारण तो नहीं हो सकता। जल का बरसना किसका प्रतीक है? बारिश का, सुख व शांति का, प्यास बुझाना या उपरोक्त सभी? सुख व शांति का। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, कवि ने निदाघ अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? अब ऐसा है कि कविता में बताया गया है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, चारों तरफ ना तो हवाएं भी कैसे चल रही हैं? मादक हवाएं चल रही हैं, बारिश का, पानी का नामो निशान नहीं है, तो भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा है? अधिक गर्मी से, सांसारिक कष्ट से, असफलता से, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है सांसारिक कष्ट। प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। बादल कहाँ से आ जाते हैं? कहाँ से आते हैं बादल? बादल तो आकाश में ही होते हैं, लेकिन आते कहाँ से हैं? समुद्र से, नदियों से, अज्ञात दिशा से, आकाश से। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है अज्ञात दिशा से। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है अज्ञात दिशा से। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 11 की ओर। उत्साह कविता की भाषा है। कौन सी भाषा है उत्साह कविता में? खड़ी बोली है, अवधी, ब्रज, कन्नौजी। खड़ी बोली क्या होता है? जो संस्कृत निष्ठ जो हमारी साहित्यिक भाषा है, हिंदी भाषा, उसको हम खड़ी बोली कहते हैं। और अवधि जो है वो आप देखेंगे, आपकी जो कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें अवधि भाषा है। आपकी जो पहली कविता है 10th क्लास के विद्यार्थियों, आपकी जो पहली कविता है सूरदास के पद, उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। तो और कन्नौजी इसमें है नहीं, तो ये तीनों को निकाल दीजिए। खड़ी बोली जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 12। उत्साह कविता में कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण या फिर सभी? तो ओज गुण है उत्साह कविता में। चलते हैं प्रश्न संख्या 13। अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन है? कौन सी ऋतु है इसमें? इसमें वसंत ऋतु का वर्णन है, तो वसंत जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आप इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर ये जो है पर, अब आप देखेंगे ये जो है बार बार आया है, पैवर्ण और ये पैवर्ण 2 बार आवृत्ति है। आप जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में आए तो, पुनरुक्ति प्रकाश भी लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में आए तो, वरना इसका करेक्ट आंसर है यमक अलंकार, क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं श्लेष, यमक, रूपक, उपमा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है कि चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है? चारों ओर किसका सौंदर्य है? पहाड़ों का, झरनों का, प्रकृति का या फिर उपरोक्त सभी? तो किसका सौंदर्य है? प्रकृति का। ठीक है, तो आपका प्रकृति जो है करेक्ट आंसर है। निराला का जन्म कब हुआ, यानी कि कौन से सन में हुआ? ये जो है इस पोइट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा। तो आपको ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, और ये बहुत ही इजी है, क्योंकि जब हम कोई भी कविता स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कवि का नाम और कविता का नाम और उसका जन्म देखते हैं। ठीक है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न संख्या 16। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। उत्साह एक डैश है, गीत तो है लेकिन कैसा गीत है? आह्वान का गीत है, शोक का गीत है, भक्ति गीत है, विरह गीत है। कैसा है? आह्वान का। तो आह्वान जो है यानी कि बादलों का आह्वान हो रहा है इस कविता में, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें सर्दी की ऋतु होती है। प्रश्न संख्या 19 है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? बादल किसकी इमेजिनेशन के समान है?
बालकों की कल्पना के समान बताया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है कि उत्साह एवं अट नहीं रही है। कविता के कवि का नाम आपने बताना है। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और प्रश्न संख्या 16 और प्रश्न संख्या 20 का उत्तर हम आपसे चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।